नमस्कार, मैं अस्मिता दुबे। खबर में आप सभी का स्वागत है। यूपी ही नहीं, देश की सियासत में अपनी अलग पहचान बना चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिन है। महज 26 साल की उम्र में लोकसभा के जरिए संसद तक पहुंचने वाले योगी के सियासी सफर पर नजर डालें तो ये किसी रोचक कहानी से कम नहीं है। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्मे अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की पढ़ाई पूरी की है और इसी दौरान वो गोरक्षा पीठ के महंत अवैधनाथ जी के संपर्क में आए, जिन्होंने पहली ही नज़र में योगी की क्षमता को भांपते हुए उन्हें अपना शिष्य बना लिया और फिर बाद में योगी ने बिना माँ पिता को बताते हुए गोरखपुर जाकर संन्यास धारण कर लिया और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। संन्यास लेने के करीब 4 साल बाद अवैधनाथ ने योगी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया और इस तरह योगी गोरखनाथ मठ के महंत बन गए। महज 26 साल की उम्र में 1958 में वो गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद वो लगातार 2017 तक 5 बार यहां से सांसद रहे। पूर्वांचल की कई अन्य सीटों पर भी उनका रसूख बनते चला गया। बाद में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत हासिल की तो सीएम पद के कई दावेदारों के नामों की चर्चा हुई और अनंततः बाजी लगी योगी के हाथ। पीएम मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योगी को यूपी की कमान सौंपी तो हर कोई हैरान भी रह गया, क्योंकि योगी के नाम की पहले काफी कम चर्चा हो रही थी। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में योगी ने खुद अपने सीएम बनने की कहानी बयां की। योगी ने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं यूपी का सीएम बनूंगा और ना ही किसी दौड़ में मैं शामिल था। रिजल्ट के एक दिन पहले मुझे विदेश जाना था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा जी का कॉल आता है कि आपको एक डेलीगेशन के साथ विदेश जाना है, वहां आपकी बड़ी डिमांड है। तब मैंने कहा कि मैं विदेश दौरे पर बहुत जाता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि पोर्ट ऑफ लुइस में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। योगी इंटरव्यू में आगे बताते हैं, 11 मार्च को नतीजे आने थे तो 10 मार्च को मुझे सूचना मिली कि पीएमओ ने मेरी पासपोर्ट वापस ले लिया है। इसके बाद अगले दिन मैंने गोरखपुर की टिकट बुक की और वापस आ गया। 17 मार्च को पीएम का फोन आता है कि कहाँ है। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे तुरंत आ सकते हैं। मैंने कहा अभी तो आ नहीं सकता हूँ क्योंकि 6 बज चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुबह आपके लिए चार्टर प्लेन भेज रहा हूँ। अगले दिन मैं उससे दिल्ली चला गया। जैसे ही गया तो उन्होंने कहा कि आप सीधे लखनऊ चले जाइए, आपको शपथ लेनी है। मैंने कहा कि काहे की? तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीएम की। शुरुआत में कानून संबंधी लिए गए योगी के फैसलों से यूपी में इनामी बदमाशों ने खुद थाने जाकर सरेंडर किया तो उनके फैसलों की तारीफ होने लगी। इसके बाद चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड हो या फिर एनकाउंटर, उनके फैसलों पर उंगली भी उठी, लेकिन योगी का इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी तमाम टीवी सर्वे में भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। आज योगी ने खुद को एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में ऐसे पेश किया जो यूपी ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी रसूखदार चेहरा बन चुके हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़िए खबर से।